जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कार दास्तान और मैं हूं आपका दोस्त अली शाह। वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अमूमन मैंने ये रिक्वेस्ट कभी नहीं की, बहुत शायद एक आध वीडियो में की हो, बट मेरी आदत नहीं है ज़्यादा इस पे इन्फोर्स करना। बट आज मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और दूसरा आपने ये काम करना है कि आपने ये वीडियो शेयर करनी है। बस आपने इतना काम करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर 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 पसंद आएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। आ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात करूँ कि पिछले 1.5-2 माह में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा था कि गाड़ियों की कीमतें नए साल में यानी जनवरी के बाद 2021 में कीमतें कम हो जाएंगी। मैंने ख़ुद ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन लोगों की देखी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किए और मेजॉरिटी का कहना यही था कि कीमतें कम हो रही हैं और वो इस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे थे कि लोग गाड़ियाँ मत ख़रीदें, 2 माह रुक जाएं और कीमतें कम होने पर गाड़ियाँ ख़रीदें। इस बहस में नहीं जाते कि उनकी इस फजूल किस्म की बहस से कितने लोग अफेक्ट हुए और कितना बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ। मुझे पर्सनली तौर पे मेरे फ़ेसबुक के ऊपर जो कार दास्तान का फ़ेसबुक पेज है, कार दास्तान का व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फिर फ़ोर्स किया कि मैं इसके ऊपर कुछ डिस्कस करूं उनके साथ। मैंने वही बात की जो मेरी पुरानी एक राय थी गाड़ियों की कीमतों से मुताल्लिक कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरी बात से एग्री नहीं किया और दलीलें देने लग गए कि एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बताऊं कि ये डिस्कशन सोशल मीडिया पे शुरू क्यों हुई। शुरू इसलिए हुई कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो ड्यू हो रही है नेक्स्ट ईयर। तो वो डेफ़िनेटली कमेटी में जाएगी, दोबारा डिस्कशन होगी, उसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर दफ़ा जब पॉलिसी ड्यू होने के बाद दोबारा नई शेप में आती है तो वो बहुत सारी तब्दीलियों के साथ आए, ऐसा मुमकिन नहीं है या ये ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है कि सेम की सेम पॉलिसी दोबारा इम्प्लीमेंट कर दी जाए अगले साल के लिए, 2 साल के लिए। बट सोशल मीडिया के चैम्पियंस ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और उन्होंने इस चीज़ को लोगों को समझाने की कोशिश की कि कीमतें कम हो रही हैं। जब मेरी राय ली गई तो मैंने इसको बड़ी लाउड एंड क्लियर इसको रिजेक्ट किया कि ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पॉलिसी पहली दफ़ा रिव्यू होने नहीं जा रही। हर साल जब भी ड्यू होती है या 2 साल बाद जब भी ड्यू होती है तो वो कमेटी में जाती है, डिस्कशन होती है और फाइनलाइज होकर दोबारा आ जाती है और इम्प्लीमेंट हो जाती है, नोटिफिकेशन हो जाता है उसका। तो माजी में जब जब ये पॉलिसी रिव्यू हुई है, किसी एक सिंगल टाइम पर भी 1 रुपया किसी गाड़ी की कीमत में कमी नहीं वाक़या हुई। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ। और बल्कि मुख्तलिफ टैक्स की सूरत में, एफईडी की सूरत में, विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में ये प्राइजेज़ बढ़ी हैं। अब हुआ क्या, यानी कि कल 1 दिसंबर 2020 को हमारे जो कंपनीज़ हैं उनमें से सबसे पहल करने वाली कंपनी पाक सुजुकी। अब पाक सुजुकी के कुछ फिगर्स हैं जो उन्होंने 1 दिसंबर 2020 को अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। अच्छा, मज़े की बात यहाँ ये है कि पॉलिसी रिव्यू होनी है और चैम्पियंस जो हैं सोशल मीडिया के, वो ये कह रहे थे कि दिसंबर जनवरी में तो ये पॉलिसी रिव्यू होगी और पॉलिसी में ये कीमतें धड़ाल से नीचे आ जाएंगी। तो दोस्तों, जो बात मैं कह रहा था आपको बड़ी ज़बरदस्त बात समझाने की आ गई कि अभी तो पॉलिसी की कोई एक मीटिंग तक कॉल नहीं हुई, दूर दूर तक उसका कोई निशान नहीं है। और उससे पहले पाक सुजुकी ने वो ज़बरदस्त लोगों को सरप्राइज़ किया है कि आप लोग उंगलियां चबाते रह जाएंगे। सुने हुआ क्या है? हुआ ये है कि कल्टस VXL के अंदर इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ की है 70,000 रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना है, 70,000 रुपये का जंप किया है पाक सुजुकी ने कल्टस VXL के अंदर और ये गाड़ी अब चली गई है 19,70,000 रुपये पे।
ये 19,70,000 रुपया एक्स फैक्ट्री प्राइस है। इसमें जो दीगर जो टैक्स हैं वो शामिल नहीं है, रजिस्ट्रेशन की ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो शामिल नहीं है। दूसरी गाड़ी है कल्टस VXL AGS मॉडल। इसके अंदर आप अंदाज़ा करेंगे, आप गैस करें इसमें इन्होंने इंक्रीज़ किया है 1,00,000 रुपया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 1,00,000 रुपया, और गाड़ी की कीमत चली गई है 21,30,000 रुपया एक्स फैक्ट्री प्राइस। तीसरी गाड़ी है स्विफ्ट ऑटोमेटिक नेविगेशन वेरिएंट 1.3। इसके अंदर इन्होंने 35,000 रुपये का छक्का मारा है और गाड़ी चली गई है 22,10 पे, 22,10,000 रुपया एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मेहरबानी इन लोगों की कि इन्होंने स्विफ्ट के ऊपर हाथ होला रखा, तो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ सरप्राइज़ की बताऊं कि इन्होंने अक्टूबर के अंदर स्विफ्ट गाड़ी की प्राइस में 42,000 रुपये का छक्का मारा था। जी हाँ, ये अभी पीछे जो गुजरा है अक्टूबर, इसकी बात कर रहा हूँ, 2019 की बात नहीं, 2020 अक्टूबर में 42,000 रुपये का 2 गाड़ियों में इन्होंने इंक्रीज़ किया था। एक वैगन आर थी और एक ये स्विफ्ट थी। तो अब स्विफ्ट जो है वो 22,10 के ऊपर स्टैंड कर रही है 35,000 रुपये के इंक्रीज़ के बाद। तो कहाँ गए वो सोशल मीडिया के चैम्पियन जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मैं बस उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सबसे गुजारिश ये है कि मैंने आपको ये क्यों कहा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, उसकी वजह हमारे पॉलिसी मेकर्स मालूम नहीं कि दिमाग घर रख कर आते हैं दफ्तर में और फिर बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, या इन जितने बड़े हमारे ये बिग 3 हैं मैन्युफैक्चरर्स, ये ब्लैकमेलर हैं या कोई खाजा माजा है, व्हाटएवर जो भी बकवास है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश की थी इस वीडियो को शेयर करें। किसी एक बंदे तक भी ये वीडियो पहुंच गई तो शायद ये काम कर जाए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अभी हम बहुत करीब हैं कि ये अभी पॉलिसी रिव्यू होने जा रही है, उस वक्त से हम बहुत करीब हैं। दिसंबर के किसी वीक में, जनवरी में कभी भी ये मीटिंग होनी है और डेफिनेटली उसमें इसको सारे चीज़ों को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। करना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहिए ये कि हम नहीं आपसे डिमांड करते कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करवाएं, छोड़ दें हम इसी काबिल हैं, ये 3 डब्बा हमें सूट करता है, ओके हम ख़रीद रहे हैं ना। अब हम आल्टो 660 सीसी VXL AGS मॉडल अगर लेते हैं, टैक्स सारे पे करने पड़ते हैं, नंबर लगाना पड़ता है, ऑन रोड वो गाड़ी पड़ती है 17,08,000 रुपये की, और फिर बहुत सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट लगानी पड़ती हैं, उनकी ज़रूरत होती है। अगर आप वो भी इंस्टॉल करें तो गाड़ी की कीमत 17,20,000 रुपये की पड़ जाती है। तो 17,20,000 रुपये एक 660 सीसी आल्टो गाड़ी। ठीक है, हम क्वालिटी पे बात नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट इन कंपनीज को बाउंड करे प्राइस के ऊपर कि आप जो क्वालिटी दे रहे हैं आप उस क्वालिटी के पैसे लें। एक बात, गवर्नमेंट उनको एक कैप लगाए कि भाई ये एक आपके SOPs हैं, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से बाहर आपने नहीं जाना। 1 साल में आपने प्राइस को बढ़ाना है, 1 साल में आपने प्राइस को इस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सजेशंस हो सकती हैं। आपके दिमाग में कोई सजेशन है तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दें और इस वीडियो को वायरल करें, ताकि हम जो ख़रीद रहे हैं हम उसके उतने पैसे दें जितने की वो मार्केट में वर्थ करती है। अब हम 10 लाख की चीज़ के 20 लाख रुपया दे रहे हैं। और इसकी एक और एग्ज़ाम्पल कि इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कोई कैप नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर इनको कहीं पर भी पाबंद नहीं किया। ये मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये चाहे साल में 36 दफ़ा अपनी कीमतों को बढ़ा दें, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक बढ़ा दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके ऊपर।
सो इतना आज़ाद इनको क्यों छोड़ा गया है, ये एक सवालिया निशान है। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें और उन ऐवानों तक पहुँचाएँ इसको जो इसके ऊपर बैठ के काम करते हैं कि खुदारा पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम करें और जो कीमत जिसकी है एक्चुअली वो ली जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।